इंसान के पास जो होता है उसे उसकी कदर नहीं होती। इस मन को हमेशा दूर के ढोल ही सुहाने लगते हैं। ऐसा ही था समीर, जो गांव की शांति और ताजा हवा को छोड़कर शहर की भीड़ में जाकर बचना चाहता है। मिट्टी की खुशबू को छोड़कर शहर का धुआं खाना चाहता है। जिम्मेदारी और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवाती है, लेकिन समीर को ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं थी। घर छोड़ते वक्त पिताजी ने बहुत समझाया, हमारे पास यहाँ गांव में इतना है कि हम अच्छे से खा सकते हैं। भगवान की दया से इतना हो जाता है। फिर तू हमारा इकलौता लड़का है। हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ ही रहे। लेकिन समीर मानने को तैयार नहीं था। पिताजी से कहा कि आपने पूरी जिंदगी गांव में गुजार दी, मैं नहीं चाहता यहाँ रहना। पिता ने कहा कि हमने जो भी कमाया है तेरे लिए ही तो है, और फिर यहाँ की जमीन, घर और पशुओं को छोड़कर तू वहाँ जाकर छोटी सी नौकरी करना चाहता है। एक बार जो फितूर सर पर सवार हो जाता है वो इतनी आसानी से कहाँ उतरता है। जवान बच्चे यह भूल जाते हैं कि माता पिता जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात नहीं है, उनका अनुभव भी है। समीर नहीं माना, कहा कि अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? मोबाइल है और वीडियो कॉल भी है। रोज मैं आपको दूर बैठा भी दिखाई दूंगा। समीर नहीं माना और शहर जाकर एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करने लगा। 8 से 10 घंटे की नौकरी के उसे कुल 15,000 रुपये मिलते थे। माता पिता को कहा कि वो नौकरी करने लगा है। पिताजी ने फिर समझाया, बेटा हमें तेरी याद आती है, घर आजा। समीर नहीं माना, वो शहर की जिंदगी जीना चाहता था। समीर की माँ भी परेशान थी, लेकिन उसके पिता ने उन्हें समझाया कि कर लेने दो उसे अपने मन की, कुछ दिन में वापस आ जाएगा। आखिर कब तक वो हमारे अनुभव से चलेगा, उसे भी अपना अनुभव तैयार करने दो। घर में जहाँ अपनी मर्जी से काम किया करता था, वहीं यहाँ उसे किसी की सुननी पड़ती थी। 2 महीने उसने कोशिश की, लेकिन फिर समीर को अब काम का कुछ ज्यादा लोड रहने लगा। प्राइवेट नौकरी में समय का कोई ठिकाना नहीं रहता था। घर पर बात करना धीरे धीरे कम होने लगा। करीब 4 दिन बाद जब उसने अपने घर फोन किया तो उसके पिता ने बोला, बेटा ऐसा क्या काम करना कि फोन पर बात करने का समय ही ना मिले। पिताजी बोले, बेटा तेरी माँ का पैर टूट गया है 3 दिन पहले। समीर ने पूछा कि माँ अब ठीक है? पिताजी बोले, प्लास्टर चढ़ा है। समीर ने कहा, पापा आप वीडियो कॉल से बात करवा देना, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। गांव में ठीक से नेटवर्क का ना होने के कारण वीडियो कॉल कभी रुकती है, कभी दिखाई देती है, इसलिए अधिकतर वो सिर्फ बात किया करते थे। लेकिन आज माँ क्या पैर टूटा था। माँ ने फोन पर बेटे से बात कर ली। बोली, मैं ठीक हूँ, और हर माँ की तरह तू कुछ खाता नहीं है क्या? क्या देख कैसा मुंह निकल गया है तेरा, मैं कुछ दिन आ जाऊं वहाँ। समीर अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। किराया ज़्यादा और जगह कम, इसलिए माँ को हमेशा मना करता था। जो गांव की ताज़ा हवा के आदि उन्हें शहर कहाँ भाएगा। माँ से बात करने के 3 दिन बाद ही समीर की तबीयत खराब हो गई। काम पर भी नहीं गया, वहीं कमरे में आराम कर रहा था। कई बार घर से फोन आने पर उसने उठाया, तब उसकी आवाज़ से ही माँ को समझ आ गया। बेटा बीमार है क्या? बोला, हाँ माँ, थोड़ा बुखार है। माँ ने फिर कहा, बेटा घर आ जा, थोड़े दिन आराम करके वापस चले जाना। समीर ने फिर आनाकानी की। अगले दिन समीर अपने कमरे में सोया था।
तब दरवाजे के खटखटाने की आवाज होने पर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर उसकी मम्मी और पापा थे। समीर की माँ का प्लास्टर अभी भी था, सहारे के साथ चल रही थी। समीर को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी हालत और दर्द में उसकी माँ यहाँ पर आ जाएगी। माँ, तुम ऐसी यहाँ क्यों आई? वीडियो कॉल पर बात कर लेते। बेटी की बात खत्म होने के पहले, अरे आग लगे तेरे फोन, उसमें अच्छा नहीं दिखाई देता। देख कितना दुबला हो गया है। और उसने, मैं तुझे छू भी नहीं सकती। समीर ने अपनी आंखों के आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका, क्योंकि उसे पता था कि उसके एक आंसू निकलने पर उसकी माँ के ना जाने कितने आंसू निकलेंगे। माँ बोली, बेटा तू नहीं आ सकता होगा, हम तो आ सकते हैं, हमें किसी से पूछना नहीं होता। माँ बाप का दिल तू तब समझ पाएगा जब तेरी कोई औलाद होगी। समीर के पिता बोले, बेटा मैं तुझ पर ज्यादा दबाव डालकर वापस ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इससे भी तुझे कुछ अनुभव होगा। लेकिन कभी भी परेशान मत होना और हमेशा सब कुछ अपने माता पिता से जरूर बताना, और जब भी तब घर आ जाना। आखिर में समीर ने इन सब से ये भी सीखा कि वो कितना खुशकिस्मत है कि उसके पास ऐसे माता पिता हैं, साथ ही मजबूरी नहीं है काम करते रहने की। वो जब चाहे वापस घर जा सकता है। अब वो अपने माता पिता से ज़्यादा प्यार करने लगा। प्यारे दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड कमेंट्स करें। थैंक यू दोस्तों।